तुम्हें पता है मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आज तक उन्होंने मुझे कोई तकलीफ नहीं होने दी। मुझे तो क्या, किसी को भी नहीं होने दी। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि कबाइल में कोई ऐसा कबीला भी है जो कि किसी को इतना प्यार दे सकता है, लेकिन है, हमारा है। फैमिली में कोई और है? हाँ, फैमिली में काफी लोग हैं। चाचा हैं, 4 हैं, मामू हैं 2। रवायत के मुताबिक और तयशुदा क़वायद और ज़वाबित के तहत के फरीक़ैन के दरमियान में एक मुकाबला भी मुनक्किद किया जाएगा, और जो कोई भी मुकर्रर करदा हद तक जाकर उस निशानी को हाथ लगाकर वापस आकर इस तलवार को पहले उठा लेगा, उसको ये हक हासिल हो जाएगा कि वो मुखालिफ को चाहे तो उसकी जान ले ले और चाहे तो बख्श दे। इस दुआ के साथ ये मुकाबला शुरू किया जाता है। खुदा करे कि ये तलवार हमेशा म्यान में रहे। खुदा करे कि ये तलवार सदा प्यासी रहे। मोहब्बत रजगे एहसास खुशबू, मेरा दिल मैं तेरा दिल और तू। और एक और बात, हमारे इलाके में दुश्मनदारियां तो बहुत हैं, लेकिन मोहब्बतें उससे ज्यादा बांटी जाती हैं। असलिया भी होता है हमारे गांव में। असला भी होता है? हाँ, लेकिन उसे चलाने की नौबत ही नहीं आती। तो लड़ाइयाँ भी होती होंगी? लोग तो ख्वामखा बातें करते हैं, वहां जाके देखो एक दूसरे पे जान देते हैं। शाबाश जी ने चेयर्स का अपनी जुबान में बोला है, चाय पियो। चाय मजेदार है दा। तुम्हें भी आती है? थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी आती है ना? ओके। मोहब्बत रजगे एहसास खुशबू, मेरा दिल मैं तेरा दिल और तू, सब कुछ फना हो जाएगा, सब कुछ फना हो जाएगा।
मोहब्बत रच जगे एहसास खुशबू मेरा दिल मैं तेरा दिल और तू सब कुछ फना हो जाएगा सब कुछ फना हो जाएगा फना बहुत अच्छी फैमिली है तुम्हारी, सब इतना प्यार करने वाले। पर वो सब वहां हैं तो तुम यहाँ क्या करते हो? मोहब्बत, और वो भी सिर्फ तुमसे। शादीशुदा हूं मैं, बच्ची है मेरी एक। तो कैसा नहीं हो सकता कि हम दोनों शादी कर लें? मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोचो फिर फैसला करो। तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे कबूल होगा। हाँ, लेकिन एक बात का वादा करो कि अगर तुम्हारा जवाब ना भी हुआ तो कम से कम हमारी ये दोस्ती कायम रहेगी। अभी मामा आएंगी, मामा के साथ केली केली करेगी है ना। अश्विन आ जाओ। चाबी इधर ही है, ऑफिस से नहीं है।
आ जाओ भाई। कहाँ है बाबा? ले आया हूं तेरी काट के दूसरे कंधे को। अब आप महीने के बाद देख रहा हूँ तुझे। अब इस दफा मैदान लगने वाला कानून ही बदल दूंगा मैं। जब चाहेंगे तभी लगेगा मैदान। क्यों लाला, तुझे डर है दोबारा से कैद ना करते मुझे? मेरी लाडली, कैसी है तू? अब बिल्कुल ठीक है। आपको पता है सारा दिन मैंने दुआओं में गुजार दिया था। देख ले, दुआ कबूल हो गई तेरी। आजा बैठ जा। तूने तो अपने भांजे के लिए दुआ की होगी। उस घर से सिर्फ मेरा रिश्ता है खान। दुआएं तो सारी तेरे लिए हैं। जानता हूं, तेरी दुआओं ने ही तो इस घर की खुशियों को बचा कर रखा है। आशिक जो है हमारे, और हम तेरे माशूक। I'm sorry. किस बात? वो इससे अचानक से मैं बाहर आ गई। वो एक्चुअली बहुत दिनों से अपनी फैमिली से नहीं मिला ना, सोचा इसी बहाने किसी फैमिली फंक्शन में शामिल हो जाऊं, लेकिन मगर खैर। अच्छा तुम आ जाओ। लेकिन वहां तो तुम्हारा मैं बात कर लूंगी। आरिशु, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। माय हस्बैंड रिजवान, और ये हमारे ऑफिस की जीएम है। उनको इस साइड पे कोई काम था तो मुझे ड्रॉप करने के लिए आ गए। जैसे उन्हें पता लगा कि हमारी एनिवर्सरी है तो विश करने के लिए भी आ गए। ओ नाइस केक। वाओ, नौशीन कहाँ है? सो रही है। ओके। फराज, वो रिजवान। आप बैठी ना। बैठी। लुबना की कॉल है। विश करने के लिए कॉल की होगी ना? मैं बाद में बात करता कर लो अभी बात।
बॉस, आपने बताया नहीं कि आपकी आज एनिवर्सरी है। अच्छा ठीक है, मेरी तरफ से उनको भी विश कर दीजिएगा। मुझे आदत नहीं है कि मैं अपनी खुशी किसी के साथ शेयर करूं। नौशीन सो गई थी। आप कुछ लेंगे? चाय? नहीं, थैंक यू, थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू। मैं सर्व करती हूँ। थैंक यू अफशीन, थैंक यू। आई एम सॉरी, मैं एकदम मुझे पता चला कि आपकी एनिवर्सरी है तो मैं कुछ ला नहीं सका, बट लेकिन आप दोनों को कल मैं डिनर पे इनवाइट कर रहा हूँ। अरे नहीं, प्लीज आइएगा अफशीन, दिस इज नॉन निगोशिएबल। हम वहीं चलेंगे जहाँ से तुमने लास्ट टाइम ऑफिस में खाना मंगवाया था, चाइनीज वाज रियली गुड, वो बहुत अच्छा था। हम वहीं चलेंगे, I'll be waiting for you guys. I'm feeling bad for Nasheen. Couldn't bring anything, but please get her something. No. सॉरी, आई एम सॉरी। तुम माँ हो, बेहतर जानती हो, so please get her something. अपनी तरफ से जो तुम्हें समझ आए, प्लीज। कल around 7 PM would be fine. I'll send you the pin. Location भेज दूँगा मैं। श्योर। ठीक है? I must go now. थैंक यू। आइए, मैं छोड़ दूँ आपको। Sure. खुदाफिज। खुदाफिज, खुदाफिज।
फराज, फराज, वो आप आ गई? मुझे पता था आप आएंगी। नोट्स मैंने प्रिंट करवा लिए हैं आपके लिए। सर शफकत से निकलवाए हैं, तो ये आप पढ़ें, तैयारी करें और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और इसमें चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9 का आई थिंक कुछ आखिरी पेजेस हैं, डबल प्रिंट हो गए हैं, तो अगर आपको समझ ना आए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। और चैप्टर नंबर 17 एंड 21 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर दफ़ा यही आता है, तो वो देख लेना प्लीज़। थैंक यू। एक सेकंड। ये आप ठीक है। नहीं, ये आपके काम की चीज़ नहीं है, नोट्स में। तुम लोग चलो, मैं आ रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? जाओ ना, आ रही हूँ मैं, जाओ। जाग गए हो तुम्हें? फोन बजा, जाग गया ही है क्या? क्या होता है क्या? ओह हाय, हाय। थैंक यू सो मच। आपने जो चैप्टर्स बताए थे वो टिप बहुत काम आई मेरे। अरे बेवकूफ, हर साल उसी में से कुछ आई मीन आई एम ग्लैड के मेरे नोट्स आपके काम आए। I'm sorry for my behavior earlier. नॉट एन इशू, कोई बात नहीं, इजी हो रहा। आपका नंबर मिल सकता है? आपके नंबर जान सकता हूँ मैं कि पेपर में कितने नंबर आए हैं आपके? 83%। 83%? 83%? इसमें तो ट्रीट बनती है यार। नहीं मतलब बाकी दोस्तों के साथ भी, सबके साथ। कुछ घर से बना के ले आए सबके लिए। क्या हुआ, तुम क्लास में नहीं जा रही? कुछ नहीं, जा रही हूँ। तो जाओ। मुझे इन लोगों पे हैरानगी हो रही है, मैं इधर मुड़कर भी नहीं देखा। अच्छा, तो अफसोस हो रहा है अकेली रहने पे? अफसोस तो होना ही है, एक दूसरे में इतना इन्वॉल्व थी, मुझे इग्नोर कर दिया। मैं समझाऊं? देखो, जिस तरह फूलों को खिलने के लिए खास किस्म के मौसम का इंतजार होता है ना, वैसे ही प्यार को भी खास वक्त का इंतजार होता है खिलने के लिए। समझ रही हो? तुम ये साथ चलने फिरने को प्यार कहते हो? चलो, प्यार की बिगिनिंग ही सही। लेकिन तुम्हें पता है, प्यार ना बड़ी अजीबोगरीब चीज होती है। जिसको होता है ना, उसको ये पूरी कायनात हसीन लगने लगती है। कब होता है ये पता ही नहीं चलता। लेकिन कोई उससे पूछे तो सही, जिसको प्यार हो गया, अब कोई मुझसे ही पूछ ले कि हर चीज मुझे कितनी हसीन लग रही है,
अब तुम क्लास में तो नहीं जाओगी? जाऊंगी। क्यों जाओगी? 15 मिनट रह गए हैं। 15 मिनट बहुत है। आधी क्लास खत्म हो गई है। देखो जिंदगी में आधा अधूरा कुछ नहीं होना चाहिए, ना क्लास ना प्यार, कुछ भी नहीं। टाइम हो गया, कर लेना आप। चलो चलो चाय पी। मैं नहीं जाऊंगी। चल आ जाओ। पागल हो गई हो तुम। चलो। करती हो तुम। ये तुम्हारी हरकतें देखे ना, सच में कहेगा तुम पागल हो गए। हाँ, तुम्हारे प्यार का ही नाम है। वैसे पता है ये दबदबा तुम्हारी फैमिली का ही है कि वो इसके सामने बोलता नहीं है। बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का साथ चलने के लिए। मुझे ऐसा लगा जैसे आज मैं वाकई अपनी फैमिली के साथ हूँ। थैंक यू सो मच। अरे नहीं नहीं, शुक्रिया बोल के तो आप खैर कर रहे हैं। मैं तो अपना बनने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आप दोनों के लिए मेरी तरफ से। नहीं, ये आप थैंक यू। चाय? नहीं चाय नहीं, फिर कभी। खुदाफिज। गुड नाइट। ये देखो, ये वही जोड़ा है ना जो तुम्हें महंगा लग रहा था। अश्विन, किसी भी गैर मर्द के साथ शादीशुदा औरत का बेतकल्लुफ होना अच्छा नहीं होता। अच्छा, और किसी शादीशुदा मर्द का गैर औरत के साथ बेतकल्लुफ होना ठीक है? तुम्हारी बॉस, तुम उससे कैसे बात करते हो? मैंने तो कभी बुरा नहीं मनाया। तुम्हें जरूरत ही क्या थी उससे कोई गिफ्ट लेने की? इसमें क्या हर्ज है और क्या गलत बात है? एक इंसान है, इंसानियत के तौर पे, अपनायत के तौर पे उसने ले दी चीजें। जरूरी नहीं है हर बात को गलत ही सोचा जाए रिजवान। मैं कभी भी गलत नहीं सोचता अश्विन। कोई भी राह चलता हुआ इंसान तुमसे ये कह दे कि वो तुम्हारा अपना है, तो क्या आंखें बंद करके यकीन कर लोगी उस पर? मुझे ना तुम्हारी समझ नहीं आती। क्या इशू क्या है तुम्हारा? अगर आज गलती से मैं थोड़ी बहुत खुश हो ही गई, हम बाहर चले गए, उसमें भी तुम लड़ाई लेकर आ रहे हो, क्यों? दिल में अगर बड़ी बड़ी ख्वाहिशात जन्म लेने लगे तो क्या उनको पूरा करने के लिए इंसान दुनिया की नजर में छोटा हो जाए? रिजवान, इसमें छोटा होने वाली क्या बात है? अरे बात है अश्विन, बात है। अनापरस्ती और खुददारी बहुत मायने रखती है मुझ जैसे इंसान के लिए। किस अनापरस्ती की बात कर रहे हो तुम रिजवान? पहले इस घर के अखराजात को सिर्फ अपनी कमाई से पूरा करके दिखाओ, फिर बात करना खुददारी की। बुरा लगा? जाहिर सी बात है, मैं जानती थी तुम्हें बुरा लगेगा जब तुम्हारे सर पे पड़ेगी। घर की चीजों को बेच के जरूरतें पूरी करने को खुददारी नहीं कहते। अपनी मलकियत की चीज को बेच देना कोई गुनाह नहीं होता। ये चीजें इसीलिए होती हैं कि किसी दिन इमरजेंसी के लिए काम आ जाएं, ताकि आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। क्या कहना चाहते हो कि मैं भीख मांग रही हूं उससे? अगर वो अपनी मर्जी से कुछ कर रहे, नौशीन के लिए चीजें ले रहे, तो वो क्या भीख मांग रही हूं मैं उससे? कितनी गलत सोच है तुम्हारी। तुम फिर मेरी बात का गलत मतलब ले रही हो।
तुम बात ठीक कर ही कब रहे हो रिजवान? प्लीज। हेलो जी, किससे बात करनी है? जी मैं कॉल ट्रांसफर कर रही हूँ। क्या हुआ है तुम्हें? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? बताओ ना यार, क्या हुआ है? लड़की की जिंदगी शादी से पहले ही ठीक रहती है। एटलीस्ट उसके पास चॉइस होती है, आजादी होती है अपनी मर्जी से कुछ करने की। जैसे ही शादी हुई, कुछ मर्दों को लगने लग जाता है हम उनके गुलाम हैं। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। ये जो मर्द होते हैं ना, खुद जो मर्जी करें, मगर अगर औरत जरा सा कुछ कर दे तो इनकी गैरत जाग जाती है। जी सामने को। इस दुनिया में ना हर इंसान अपने वजूद में कोई ना कोई कहानी लेकर घूम रहा है। कोई मोहब्बत की बुनती बुनता है, कोई नफरत के जाल। शुक्रिया। ऐसा ही है। तो तुम कौन सी कहानी लेकर घूम रहे हो? मुझे तो लगता है कि मेरी कोई कहानी ही नहीं। ओह, इंटेंस। मेरा मतलब है कि तुम बता रहे थे ना कि तुमने मोहब्बत की शादी की है। शायद ऐसा ही सोचा था मैं। हाँ, सोचा तो ऐसे ही था। मैं कुछ समझी नहीं। छोड़ो यार, मुझे खुद समझ में नहीं आ रही। दुख है तो फिर? ये जो गुर्बत है ना, इसको शायद मोहब्बत रास नहीं होती। या मुझे देखो, गरीब मोहब्बत की मगर कोई नहीं। एक छोटे से मकान में रह के बहुत बहुत ऊंचा सोचता था, कहता था सब हो जाए। पर हुआ नहीं। अब एक छोटी सी कोशिश की है। एक सेकंड यार। अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई। जी 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 ठीक है। आप कहाँ हैं? जी 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 मैं पहुंच रहा हूँ। जी जी 15 मिनट में। ओके, थैंक यू। खुदा हाफिज़। सॉरी यार, मुझे निकलना होगा, एक जरूरी काम है। कल मिलते हैं। रिजवान। हाँ, गुड लक। थैंक यू।
फोन क्यों नहीं उठा रही? उठा लो। बहस करने का दिल नहीं है। सुन तो लो क्या कह रहा है। चलो। लगता है अभी भी नाराज है। बाइक का सरप्राइज दूंगा ना तो मूड चेंज हो जाएगा। जगे एहसास खुशबू मेरा दिल मैं तेरा दिल और तू सब कुछ फना